एरोप्लेन फ्लाइज ट्वाइस एज फास्ट एज अ ट्रेन, विच कवर्स, दैट मीन्स हमें विच कवर्स मीन्स ट्रेन कवर्स, ट्रेन की स्पीड क्या दी हुई है 80 किलोमीटर इन 60 किलोमीटर इन 80 मिनट्स। अगर वो 60 किलोमीटर 80 मिनट्स में ट्रेन कवर करती है तो उसकी स्पीड क्या होगी 60 बाई 80 यू कैन से किलोमीटर इन मिनट में। यस और आपको बोला गया कि जो एरोप्लेन की स्पीड है वो कितनी है 2 टाइम्स 60 किलोमीटर इन 80 मिनट्स। ये किसकी एरोप्लेन की स्पीड है आपकी। यस मैम। अब आपको बताना क्या है कि एरोप्लेन 20 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब आपको दिया गया है कि वो 80 मिनट्स में 120 किलोमीटर कवर करता है, तो वो 20 मिनट्स में कितना कवर करेगा 1/4, दैट इज 30 किलोमीटर। सिंपल बेसिक मैथ से। आदित्य, वेयर इज योर अटेंशन। क्लियर सबको ये क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the speed of an electric train is 25% more than that of steam engine train. So that means अगर speed, मैम नहीं दिख रही मैम स्क्रीन। screen is not visible. यस मैम आप दिख रही है। मैम स्क्रीन इज विजिबल। Okay. विजिबल। Okay. देखिए स्पीड इलेक्ट्रिक ट्रेन की ज्यादा है स्टीम इंजन ट्रेन से, दैट इज स्टीम इंजन, स्टीम वाली ट्रेन की स्पीड अगर 100 हम मानते हैं, हमें परसेंटेज में काम करना इजी हो जाता है तो हम 100 ले लेते हैं। ओके, अगर 100 है तो इलेक्ट्रिक की स्पीड कितनी है 125, राइट। यस मैम। What is the time taken by electric train to cover a distance which a steam engine can cover in, which a steam engine takes 4 hours 25 minutes to take cover। अगर स्टीम इंजन को कोई डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है 4 आवर्स 25 मिनट्स लगते हैं, तो उस डिस्टेंस को इलेक्ट्रिक ट्रेन कितने टाइम में कवर करेगी, हमें ये निकालना। अगर आप इनका रेशियो ले लो तो रेशियो विल बी 4/5 और टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर, 5/4 मैम 5। टाइम का रेशियो 5/4 आ जाएगा अगर स्पीड का रेशियो है, तो इट विल बी यस मैम 5/4 इज इक्वल टू, अब इसका टाइम कितना होगा 4 आवर्स मीन्स 240 मिनट्स, इट विल बी 265 मिनट्स। 265। यस मैम। और नीचे आपको x निकालना है तो इट विल बी 5 5 जा 25, 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू 53 इंटू 4, 212 मिनट्स। तो आपको टाइम कितना आ रहा है 180, 3 आवर्स प्लस इट इज 32 मिनट्स, 32 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करोगे, यस मैम 38/15। 38/15 आवर्स आ जाएगा आपका आंसर। यस मैम। तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। क्लियर। यस मैम क्लियर। ये स्पीड है और ये आपका टाइम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a train is scheduled to cover the distance between two stations 46 किलोमीटर apart in 1 hour। तो उसको कितना डिस्टेंस 1 घंटे में कवर करना है 46 किलोमीटर in 1 hour। If it travels 25 किलोमीटर at a speed of 40 किलोमीटर per hour, find the speed for the remaining journey to complete it in the scheduled time। Okay, if it travels 25 किलो, हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है टोटल 46 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो बोल रहा है कि वो जो फर्स्ट 25 किलोमीटर हैं वो कितनी स्पीड से करता है 40 किलोमीटर पर आवर से करती है ट्रेन, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
उसके बाद हमें निकालना है जो नेक्स्ट हमारा कितना बच गया, 21 किलोमीटर बच गया, उसका हमें टाइम बताना है, सॉरी हमें स्पीड बतानी है कि वो कितनी स्पीड से उसको करना पड़ेगा। दैट इज 21 किलोमीटर की हमें स्पीड बतानी है। कब कैसी स्पीड बतानी है कि वो शेड्यूल्ड टाइम पे पहुंच जाए। शेड्यूल्ड टाइम क्या था कि सारा डिस्टेंस उसको कवरने में 1 घंटा लगना चाहिए। तो अगर आप इसका टाइम निकालोगे तो दिस इज 25/40 आवर्स आ जाएंगे। 5 5 40, 5 Yes, 8 ma'am. तो दैट मीन्स उसको ये वाला टाइम कितने डिस्टेंस कितने टाइम में 3/8 टाइम में कवर करना पड़ेगा। यस Yes, ma'am. अगर 1 आवर में आपको पूरा करना है तो वो कितने टाइम में उसको 3/8 आवर में उसको वो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 21/3/8 तो 3 × 8 3 7 21 7 8 56 किलोमीटर पर आवर Ma'am, स्पीड आ 56 जाएगी। kilometer hour. तो ऑप्शन सी आपका आंसर आ जाएगा। Ma'am. Yes, समझ ma'am. आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man can reach a certain place in 30 hours if he reduces his speed by 1/15। अगर वो अपनी स्पीड को 1/15 से कम करता है, he goes 10 किलोमीटर लेस इन दैट टाइम। तो 30 आवर्स में अगर वो देखिए, अगर हम उसकी स्पीड ले लेते हैं 15x उसकी स्पीड थी, स्पीड कम कितनी की उसने -1/15 की, तो दैट मीन्स उसकी रह कितनी गई 14x स्पीड रह गई। Yes, Right? ma'am. तो अब वो करता कितना है 10 किलोमीटर कम करता है सेम टाइम में। अगर टाइम सेम है, देखिए हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस Distance अपॉन by टाइम। अगर टाइम सेम है तो स्पीड किसके साथ वेरी करेगी, डिस्टेंस के साथ। yes, ma'am. तो दैट मीन्स अगर एक स्पीड कम होने से वो कितना डिस्टेंस कवर कम कर रहा है 10 किलोमीटर कम कर रहा है। यही है। Yes, ma'am. ये यस और ma'am नो। answer is 5 kilometer hour. Yes, ma'am. देखिए एक्स स्पीड कम होने से वो दैट मीन्स एक्स स्पीड से वो 10 किलोमीटर करना था उसने, तो 15x टोटल स्पीड से वो कितना करेगा 150 किलोमीटर। अब उसको 150 किलोमीटर, ये हमने क्या निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30 आवर्स। फर्स्ट लाइन में हमें क्वेश्चन की दिया गया था कि वो एक प्लेस पे 30 आवर्स में पहुंचता है। Yes, ma'am. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड क्या आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, Clear. ma'am. Very good. Next, Robert is traveling on a cycle and has calculated to reach point A at 2 p.m. वो साइकिल से ट्रैवल कर रहा है, उसने कैलकुलेट कि वो एक ए पॉइंट पे 2 बजे पहुंच जाएगा। If he travels at 10 किलोमीटर पर आवर, he will reach there at 12 noon. If he travels at 15 किलोमीटर पर आवर, ओके, क्वेश्चन इज कैलकुलेटेड। उसने क्या कैलकुलेट किया कि अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 2 बजे पहुंचेगा, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 12 बजे पहुंच जाएगा। एट व्हाट स्पीड मस्ट बी ट्रैवल टू, उसको 1 बजे वहां पे पहुंचना है तो उसको कितनी स्पीड से जाना चाहिए, बताइए। डिस्टेंस सेम है हमारा दोनों केसेस में, Ma'am 5 kilo. डिस्टेंस हमारा सेम है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो जो भी चीज सेम होगी ना आपकी, डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा ना, उसको उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो किसी भी स्पीड से जाए। जो भी चीज हमारी सेम होगी ना, हमें उसको इक्वेट करना है। ओके, तो सपोज अगर वो
अब वहां पे 1 बजे पहुंचने का टाइम हम t आवर्स ले रहे हैं उसका। 1 बजे पहुंचने का जो टाइम है, टाइम टू रीच एट 1 PM इज t आवर्स। अगर वो t टाइम में 1 बजे पहुंचता है, तो अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है? t+2 लग रहा है, सॉरी t+1 लग रहा है। 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है? t-1 लग रहा है, राइट? तो ये दोनों स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा। 10 इंटू t+1 इज इक्वल टू 15 इंटू t-1। स्पीड इंटू टाइम हमने किया, तो डिस्टेंस तो दोनों केसेस में ही सेम है हमारा। इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम Ma'am, can you repeat again? बच्चे, हम अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 1 बजे पहुंचने में अगर उसको t घंटे लग रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो क्या हो रहा है? उसको कितने, वो 2 बजे पहुंच रहा था, दैट मीन्स उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो उसको 1 घंटा कम लग रहा है, t-1। तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। और डिस्टेंस दोनों केस में क्या है? सेम है, क्योंकि उसको सेम डिस्टेंस ही वो ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ स्पीड ही तो चेंज कर रहा है वो। तो हमने डिस्टेंस ma'am. निकाला दोनों केसेस से और उसको इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल जाएगी। Yes, ma'am. तो वहां से आपका टाइम आ जाएगा। अगर टाइम आ गया आपके पास तो आप स्पीड बता सकते हैं। जब टाइम आ जाएगा तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हो और डिस्टेंस अपॉन टाइम करके आप स्पीड बता देंगे। वेरी Yes, गुड। ma'am. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।